हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस वाले वीडियो में हम कराएंगे पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले 1 से लेके 5 तक करा चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्लेलिस्ट में लगाए हुए जाके देख सकते हैं। उसमें भी अच्छा प्रश्न लिया गया है। आप इस चैनल में पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहले प्रश्न से देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राथमिक आर्थिक आधार क्या था? आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। व्यापार और वाणिज्य करना प्राथमिक आर्थिक आधार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से शामिल है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। विभिन्न देवताओं को समर्पित अनुष्ठानिक भोजन, हाँ ये शामिल है, सी हो जाएगा आंसर। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा 4 आर्य सत्य, इस पर जोर देते हैं, मतलब किस पर 4 आर्य सत्य इनके जोर देते हैं, ये पूछा गया। तो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर, हाँ ठीक है। जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र पर, ठीक है। और कर्म की अवधारणा और उसके परिणाम, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त सभी पे बल देते हैं ये 4 आर्य सत्य, ठीक। चलिए, प्राचीन भारत के लिच्छवी मुख्य रूप से जाने जाते थे, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। लोहे के काम और धातु के काम की तकनीकी में उनकी महारत के लिए नहीं, उनकी नवीन सिंचाई प्रणाली और कृषि प्रगति के लिए नहीं। तीसरा क्या है कि उनकी शक्तिशाली और प्रभावशाली गणतांत्रिक सरकार के लिए, हाँ ये ठीक है। आंसर होगा सी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पुरातत्व उत्खनन से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं के कुछ महाजनपदों के साथ व्यापारिक संबंध रहे होंगे विशेष रूप से। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इससे सब पूछा गया ना कि किससे विशेष रूप से संबंध थे उनके, तो आंसर होगा ये गांधार से और कंबोज से। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंध पर पहले अरब आक्रमण के लिए जिम्मेदार अरब सैन्य कमांडर कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन कासिम था। मंगोल आक्रमणों का दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और सैन्य रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर क्या होगा सी, विकेंद्रीकृत प्रशासन को अपनाना यही प्रभाव पड़ा। अब आते हैं 8वें नंबर। भक्ति आंदोलन से जुड़े कौन से सूफी संत भगवान की प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने वाले अपनी रहस्यवादी कविता के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के तत्वों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा सी, कबीरदास जाने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है। किस ऐतिहासिक काल में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण हुआ, जिसे अक्सर गरीबों का ताजमहल कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दक्कन सल्तनत में। तो देखिए, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि गरीबों का ताज किस महल को कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को कहा जाता है, ठीक। चलिए, अकबर के शासनकाल के दौरान बटाईदारी पर आधारित पिछली प्रणाली के स्थान पर राजस्व संग्रह की कौन सी प्रणाली शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दहसाला प्रणाली शुरू हुई थी। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस भारतीय शासक के बीच बसीन की संधि कही है, बेसिन की संधि कही है, 1802 में हुई थी। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था इस पर हस्ताक्षर। भारतीय सिपाहियों के बीच 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कितनी बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा गाय और सुअर की चर्बी जो है लगे नए कारतूसों का प्रचलन जो है, यही तत्कालीन कारण बना विद्रोह का 1857 के। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज निम्नलिखित के महत्व पर जोर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वैदिक शिक्षाएं और एकेश्वरवाद पर। अब आते हैं 14 नंबर। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नरमपंथियों से जुड़े नेता कौन थे? इसका आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च के माध्यम से महात्मा गांधी ने किस कानून को निशाना बनाया था? तो आंसर इसका होगा नमक्कर को बनाया था। नमक्कर से प्रश्न आता है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी की सतह, तो इसका आंसर क्या होगा? सीमाओं पर परस्पर क्रिया करते हुए लगातार गतिशील प्लेटों में विभाजित है। आते नेक्स्ट। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अस्तित्व के पहले सेकेंड के दौरान कौन सा कण ब्रह्मांड पर हावी हुआ? तो आंसर होगा सी, क्वार्क हुआ। ये सब देखिए जियोग्राफी का प्रश्न आ रहा है। ग्रेनाइट एक आम घुसपैठ वाली आग्नेय चट्टान आमतौर पर जीवाश्मों की कमी होती है, क्योंकि तो इसका सभी निर्माण के दौरान उच्च तापमान ने किसी भी कार्बनिक अवशेष को नष्ट कर दिया, इसीलिए होती है। भारत में वर्षा छाया का प्रभाव किस क्षेत्र में प्रमुख होता है? आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट में होता है। नेक्स्ट। पर्वत श्रृंखला का सही स्थिति
से मिलान कीजिए। अच्छा देखते हैं क्या है कैसे। तो ये पूछा गया कौन सा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है, यही बताना है। देखते हैं। देखिए पश्चिमी घाट जो है केरल से मिला देंगे, पूर्वी घाट किससे, उड़ीसा, हिमालय तो इसका आंसर एक उत्तराखंड है, मतलब उत्तराखंड हिमालय में बसा हुआ है। सतपुड़ा रेंज तो महाराष्ट्र। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा रेंज के बारे में पूछा जाता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कितनी बार प्रश्न आया है जैव विविधता से, उसको भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 21 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के आईटी उद्योग का अस्थानिक वितरण एक मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है। आंसर होगा इसका क्या, डी, विश्वविद्यालय और कुशल श्रमिकों के आसपास संकुलित पैटर्न को दर्शाता है। कुछ भारतीय शहरों में खाद्य रेगिस्तान की हालिया वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर होगा सी, अकुशल वितरण नेटवर्क और अपर्याप्त बाजार पहुंच, यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना ने भारत में पुरुष और महिला प्रवास पैटर्न में बढ़ते अंतर को उजागर किया। इस घटना में किस कारक का सबसे अधिक योगदान होने की संभावना है, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। प्रतिसत्तात्मक सामाजिक मानदंड महिला गतिशीलता और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करते हैं, यही है इसका संभावना। अब आते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। निम्नलिखित में से किस कारक ने इस घटना में सबसे अधिक योगदान दिया है, देखते हैं। इसका आंसर होगा बी, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात प्रथाओं की उच्च दर। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, तो इसका आंसर होगा बी, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना। ये क्या है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। नेक्स्ट, विधायी शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित है, मनोचित नहीं है, मानवोचित दशाओं का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आंसर इसका क्या होगा, अनुच्छेद 42 में वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों से आता है प्रश्न, मूल कर्तव्य से आता है, ये सबसे प्रश्न आता है, अभी कल बताए। भारत के राज्यों की विधानसभा की न्यूनतम एवं अधिकतम यानी आपदाओं को छोड़कर जब बात कही जाए तो सदस्य संख्या क्रमशः कितनी निर्धारित है, तो इसका आंसर बी, आंसर बी हो जाएगा। 60 जो है न्यूनतम है और 500 अधिकतम है, ये ध्यान रख सकते हैं, न्यूनतम और अधिकतम पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे पूछा क्या गया है, देखते हैं। सही विकल्प चुनना है, ठीक है। चलिए, इसमें यह है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। और दूसरा क्या, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों के बीच विचार पर मतभेद होने पर आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है, तो ये आंसर सही होता है। आंसर हुआ क्या, केवल 20 सही है। अब ये देखिए क्यों सही नहीं है ये वाला, देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग जो है इसकी चर्चा की गई है, और निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यों वाली संस्था है जिसमें इनका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष का आयु तक होता है। ठीक, 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो, तो इसको करना है, उसको यह ध्यान भी रखना है, ध्यान रखिएगा, आता भी ये प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं इसे पूछा क्या गया है, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। देखते हैं। पहला कि जिला प्रशासन के राजस्व विभाग प्रत्यक्ष रूप से जिला कलेक्टर के प्रभार में होते हैं, हाँ होते हैं। दूसरा, जिलाधीश की प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, ये गलत है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया था, आंसर होगा भी 1987 में किया गया था, 1987 में। डेस्क अधिकारी प्रणाली की शुरुआत किस देश की प्रणाली की तर्ज पर शुरू की गई है, तो इसका आंसर होगा डी, ब्रिटेन के। तो डेस्क अधिकारी प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन देश की प्रणाली की तर्ज पर शुरू की गई। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितने केंद्रीय पुलिस बल हैं, देखिए इसमें आंसर दिया है 8, लेकिन हमको मालूम है 5, और सर्च करने में भी 5 ही आ रहा है, तो इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा, इसमें डाउट है दोनों आंसर में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में नगर पालिकाओं के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, आंसर इसका होगा बी, 243 क्यू में की गई है। देखिए 243 पी में क्या कही गई है, तो परिभाषाएं दी गई है इसमें। 243 आर में क्या की गई है, तो इसमें क्या की गई, नगर पालिका की संरचना की बात कही गई है। ठीक, अब 243 क्यू में तो अभी बताएं नगर पालिका का गठन का बात कहा गया है,
और 243 एस में क्या कहा गया है, तो वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना की बात कही गई। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समितियों पर मिलान कीजिए। एक तरफ समिति दिया, एक तरफ वर्ष दिया। देखते हैं मिलान करें तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, 1957 बनी, ठीक है। अशोक मेहता समिति तो 1977 में, LM सिंधवी समिति 1986 में, PK थुंगा समिति 1988 में। देखिए यूपी पीसीएस में बहुत बार ये प्रश्न बनाया, इसको अगर याद करें तो आपका 2 नंबर बन गया। और उसके बाद ये बीपीएससी की परीक्षा में कैसे पूछा था, ये ऑप्शन उठा देता है, पूछता है कि कब बनी थी, किससे जुड़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। मानवाधिकार को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, आंसर उसका सी, 3 पीढ़ियों में। तो कौन कौन सा, तो पहली पीढ़ी के मानवाधिकार नीला अधिकार है, और दूसरी पीढ़ी का मानवाधिकार कौन सा, लाल अधिकार। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को हरा अधिकार कहते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। अब ये देखते हैं COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो आंसर होगा बी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, इसका आंसर होगा डी, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, तो आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कितने अच्छा प्रश्न है, इतनी बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG हेतु 2030 तक प्राप्ति करने का लक्ष्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, गुणवत्ता परक शिक्षा, शून्य भूख और लैंगिक समानता है, ये तीनों है। और देखिए यूपी पीसीएस का प्रीवियस उठा के देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं से लिया ही गया है, तो आप लोग का एक तरह से अच्छे से रिवीजन भी हो जा रहा है। इसका आंसर अभी क्या बताएं, इसका आंसर बताए हैं 42 का ए, अंतरिक्ष अनुसंधान। सतत विकास का आधार क्या है, तो इसका आंसर सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण इसका आधार है सतत विकास का। राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे ई-नैम है की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर सी, 14 अप्रैल 2016 को ई-नैम की शुरुआत हुई थी। भारत में निम्न में से कौन नीति आयोग की अध्यक्षता करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, भारत के प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। अब ये भी पूछता है कि नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानक दबाव पर उच्चतम क्वथनांक प्रदर्शित करता है, आंसर इसका डी होगा, ऑस्मियम। एक सामान्य मानव हृदय की धड़कन में बाएं अलिंद से बाएं वेंट्रिकल में रक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए कौन सा वाल्व सबसे पहले खुलता है, इसका आंसर ये होगा, माइट्रल वाल्व जो है सबसे पहले खुल जाता है। आते हैं नेक्स्ट। देखिए CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये देखिए यूपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न ऐसा वाला टर्न उठा लेता है, पूछ भी दिया जाता है। इसका आंसर सी होगा, उच्च परिशुद्धता के साथ जीवन का संपादन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि खनिजकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आंसर होगा सी, विटामिन डी। पृथ्वी के रहने योग्य तापमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है, तो आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन। मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, पूछा जाता है, आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मिलान करें, अब एक तरफ विटामिन की कमी दिया है और एक तरफ संबंधित लक्षण दिया है, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा लक्षण दिखता है ये बताना है। देखते हैं, तो बेरी बेरी में क्या होता है, विटामिन कमी से तो बेरी बेरी हो जाता है। अब इसमें क्या लक्षण मिलता है, तो कमजोरी होती है, चलने में कठिनाई आती है और हृदय संबंधी असमानताएं हो जाती हैं। स्कर्वी मतलब विटामिन कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसमें क्या होता है, तो मसूड़ों में से खून आ जाता है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। पेलाग्रा से क्या होता है, तो जिल्द की सूजन हो जाती है और दस्त आने लगता है। रतौंधी से क्या होता है, छीड़ दृष्टि और सूखी आंखें हो जाती हैं। तो देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वैसे 1 2 3 4, लेकिन हम कहेंगे कि देखिए ऐसे होता है। क्या आता है, विटामिन का रासायनिक नाम बता देता है कि विटामिन ए का रासायनिक बताइए, विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए, किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है ये बताइए, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। इसका आंसर ए होगा,
लेकिन आप जैसे बताएं वैसा याद रखिएगा। भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जो 4000 मिलीमीटर से अधिक और हरे भरे सदाबहार वनों का समर्थन करता है? आंसर इसका सी होगा असम घाटी, जो कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 53 नंबर, एक सिल्वो पास्टोरल प्रणाली में कौन सा प्रबंधन अभ्यास प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए पेड़ों और चारा घास के बीच प्रतिस्पर्धा को सबसे प्रभावी ढंग से कम कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी में दिया है नियंत्रित स्टॉकिंग दरों के साथ घूर्णी चराई को लागू करना। फॉर्म यार्ड खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में उच्च सांद्रता होती है, तो इसका आंसर भी ह्यूमिक एसिड की उच्च सांद्रता होती है। ऊर्ध्वाधर खेती नियंत्रित परिस्थितियों में खड़ी परतों में फसलें उगाना, संसाधन दक्षता जैसे कई फायदे समेटे हुए हैं। हालांकि इसके व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डालने वाली एक महत्वपूर्ण बाधा कौन सी है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, बंद प्रणालियों के भीतर परागण और कीट नियंत्रण में चुनौतियां यही है। कौन सा भारतीय संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित नहीं है, ये नहीं है बताना है, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का घर है? इसको क्या कहते हैं? ए, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो कि पुणे में है, इसकी बात कहा जा रहा है। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का लक्ष्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है। कौन सी स्वदेशी तकनीक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और मिशन सिमुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका आंसर सी होगा आभासी वास्तविकता और प्रशिक्षण मॉड्यूल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेटवर्क तटस्थता की अवधारणा उस सिद्धांत को संदर्भित करती है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं यानी ISP को सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कौन सी तकनीक जिसे अक्सर नेटवर्क तटस्थता के लिए संभावित खतरे के रूप में उद्धृत किया जाता है, किसी नेटवर्क पर विशिष्ट डेटा पैकेट को उनकी सामग्री या प्रेषक के आधार पर प्राथमिकता देती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, जिसमें लिखा है डीप पैकेट निरीक्षण, जिसे DPI कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ENIAC सबसे शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में से एक है। मुख्य रूप से इसके लिए उपयोग किया जाता था, तो क्या? तो इसका आंसर बी, ऑनलाइन गेमिंग जो है इसके लिए प्रयुक्त होता था। शब्द डिनायल ऑफ सर्विस यानी DOS हमले का तात्पर्य क्या है? तो आंसर होगा बी, किसी सिस्टम के संचालन को बाधित करने के लिए उस पर ट्रैफिक का अत्यधिक भार डालना, यही है। आते हैं 61 नंबर। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? आंसर इसका बी हुआ निरपेक्ष गरीबी का। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर बी हुआ NSSO करता है। कौन? NSSO। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा पूछा जाता है? नेशनल, इसका हो जाएगा सैंपल सर्वे और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये बेरोजगारी का एक उत्तरदायी नहीं है, लेकिन तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव और जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये सब है। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आते हैं 64 नंबर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ए और बी यानी IMF का और IBRD का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। नीति आयोग का आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में कितने प्रखंडों में की गई? आंसर इसका होगा डी, 500 प्रखंडों में की गई। 7 जनवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में की गई। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को और चिराग शेट्टी को, दोनों लोगों को किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाराकूडा भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च की गई? आंसर होगा अलापुझा में, केरल के अलापुझा में लॉन्च की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2023 में लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार में निम्न में से कौन सम्मानित किए गए हैं? आंसर इसका बी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मानित किए गए। अभी देखिए फ्रांस का ही सर्वोच्च सम्मान है, ये ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? आंसर होगा उज्ज्वला, जो है सी आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में निम्न में से कौन शामिल हुए? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा
इमैनुएल मैक्रो शामिल हुए। अब ये पूछा था कि कहाँ के थे राष्ट्रपति, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति ये थे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आंसर इसका बी होगा फ्रांस। अभी बताए हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा दिल्ली में किया गया, ए आंसर हो जाएगा। COP28 के दौरान किस देश ने जलवायु निवेश संस्था अल्टमेरा को 30 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो आंसर इसका होगा डी, UAE। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है। देखते हैं। भारत को दिसंबर 2023 में IMO परिषद के 2024 से 25 द्वितीय सत्र हेतु पुनः चुना गया। हाँ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, तो ठीक है। तीसरा, वर्तमान में IMO के कुल 196 सदस्य और 3 एसोसिएट सदस्य। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हुआ? केवल तीसरा वाला सही नहीं है, और ये पहला दूसरा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो सही नहीं पूछा गया वही बताना है, तो डी हो जाएगा, केवल तीसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्यों सही नहीं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में IMO के कुल 175 सदस्य है और 3 जो है एसोसिएट सदस्य है। हॉर्नबिल महोत्सव के 24वें संस्करण में कौन सा राज्य भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असम जो है शामिल हुआ था। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? इसका आंसर क्या होगा? टी होगा। प्रौद्योगिकी की भू राजनीति इसकी थीम थी। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस पारंपरिक नृत्य का अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? आंसर सी होगा, गरबा नृत्य को महत्वपूर्ण है। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आप लोग से। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? आंसर होगा बी, मिस्र का। ये भी बहुत चर्चा में था प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपेलेट्स का नया डिजाइन किससे प्रेरित है? तो आंसर होगा ए, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। निम्न में से कौन सा देश विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आंसर होगा ए, भारत है। भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? आंसर इसका ए होगा, एस्ट्रोसैट है। क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। दिसंबर 2023 में QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर इसका ए होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? आंसर होगा ए, नोजोमी ओकुहारा ने। किसने? नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल यानी आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर होगा इसका, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज नामक वायुसेना अभ्यास आयोजित करता है? आंसर ए होगा इसका, ओमान। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक UNO की विशेष एजेंसियां नहीं है? देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है, जो नहीं उसके बारे में बताना है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ये भी है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये भी तो है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये भी है। पांचवा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। केवल सी जो है UNO की विशेष एजेंसी नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में पूछ दे कि ये UNO की एजेंसी है कि नहीं, तो नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, संयुक्त राष्ट्र के साथ ये सहयोग करती है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अब आते हैं नेक्स्ट 87 नंबर के क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं वही बताना है। चलिए देखते हैं। नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। हाँ, किया जाता है। इसे 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। सभी पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में दिया जाता है। यही सही नहीं, तो आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला कि यह शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नहीं, ये ऐसा नहीं। दूसरा का यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का स्थानापन्न है, तो हाँ यही आंसर भी होगा। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह जो है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा ए,
विश्व आर्थिक मंच। निम्न में से किस देश ने पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? आंसर होगा डी, इंडिया ने जीता। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, विंबलडन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? जो सत्य नहीं उसके बारे में बताना है। देखते हैं। शहरीकरण के द्वारा जनसंख्या का बढ़ता हुआ हिस्सा शहरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में रहने लगा। सही है। शहरीकरण एक वैश्विक घटना है जो आर्थिक विकास, तकनीकी परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि सहित विभिन्न कारकों से प्रेरित है। हाँ ठीक है। इसमें सी वाला क्या दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 31.2% थी, जबकि 2030 तक इसके कुल जनसंख्या का लगभग 40% बढ़ने का अनुमान है। हाँ ठीक है। इसमें जो सही नहीं हो बताना है तो इसका आंसर वो डी वाला ही सही नहीं। इसमें क्या दिया है? भारत के शहरों और कस्बों को आबादी ग्रामीण आबादी की तुलना में कम हो रही है, यही सही नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा। इसे पूछा ही गया है, जो सत्य नहीं बताइए। अब नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पर। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया? इसका आंसर डी होगा 1948 में। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के तहत पहली राष्ट्रीय योजना किस वर्ष जारी की गई? आंसर सी होगा 2016 में की गई थी। निर्धनता आकलन के लिए निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार लगाइए। देखते देखिए, इसमें पूछा गया नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। पहले आएगा अलग समिति। लकड़वाला समिति कब बना था? इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे, तो 1993 में ये बना था। तेंदुलकर समिति तीसरे नंबर पे आ जाएगा, 2009 में बना था। उसके बाद रंगराजन समिति आ जाएगा, कब बना था? 2014 में। ध्यान दीजिएगा, सब समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सही बताना तो आंसर होगा ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप 96 नंबर। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया? आंसर सी होगा 1966 में किया गया। बहोरनपुर नामक स्थान से अष्टकमल, मिट्टी के बर्तन, पौराणिक लिपि, अंकित पत्थर की टुकड़ा आदि के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या हुआ? हजारीबाग में है। झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हुआ? ढाल विद्रोह। बहुत बार पूछा भी गया है, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन निम्न में से किनके द्वारा कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव, जो कि सत्याग्रह कहते हैं, तो ये प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव जो था प्रस्तुत किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था? आंसर कभी 1928 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।